दोस्तों, आप लोगों का अक्षित एंड आर्यन ब्लैक चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हम आप लोगों को बाल निर्माण की कहानियाँ सुना रहे थे। बाल निर्माण की कहानियों की कड़ी में आज का शीर्षक है हितैषी। इस हितैषी शीर्षक की कहानी में विनीत और शरद क्लासमेट हैं, दोनों एक क्लास में पढ़ते थे। उन दोनों की कहानी है। विनीत का इस नए शहर में ट्रांसफर हुआ था। उसका आज पहला दिन था। वह पहले दिन ऑफिस आया था। उसने कुछ आवश्यक फाइल मंगाने के लिए चपरासी को घंटी बजाई। जैसे ही चपरासी अंदर आया, दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते ही रह गए। फिर चपरासी बड़े रूखेपन से वहां से चला गया। विनीत को एक एक करके पिछली बातें याद आने लगी। 10 वर्ष पहले यह चपरासी शरद विनीत का सहपाठी था, मतलब साथ साथ पढ़ते थे दोनों। इसके पिता स्कूल के प्रधानाचार्य थे। गांव में उसकी खेती बाड़ी भी थी। शरद उनका इकलौता बेटा था। माता पिता के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। वह कमजोर और आलसी बन गया। विद्यालय में इधर से उधर आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता और पैसे बिगाड़ता। पिता लाड में कुछ ना कहते। परीक्षाएं होती तो उसे नकल करते हुए देखकर भी अध्यापक कुछ ना बोलते। 8वीं की परीक्षा कभी फेल होकर भी और कभी नकल करके शरद ने जैसे तैसे पास कर लिया। प्रधानाध्यापक का बेटा था, इसलिए कोई उससे कुछ कहने का साहस ना कर पाता। पर अध्यापक और सहपाठी सभी उसके दुर्व्यवहार से परेशान थे। अपने आगे वह किसी को कुछ ना समझता था। चाहे जिसका अपमान कर देता था, वह जिसका चाहे उसका अपमान करता था। कोई कुछ ना बोलता था। जो छात्र पढ़ने में अच्छे थे, अध्यापकों से प्रशंसा पाते थे, उनका तो वह विशेष रूप से शत्रु था। शरद और उसके समूह के और भी बालक छात्रों को तरह तरह से परेशान करते थे। वे कभी रास्ते में आकारण उन्हें पीटते, कभी कॉपी के पन्ने फाड़ देते, कभी सब मिलकर उसका मजाक बनाते थे। विनीत का वह सब विशेष रूप से मजाक बनाते और अपमान करते। कारण कि वह गरीब माता पिता का लड़का था। उसके पास दूसरों की तरह अच्छे कपड़े, जूते आदि नहीं थे और ना ही खर्च करने के लिए पैसे थे। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके पिता जैसे तैसे उसे पढ़ा रहे थे। विनीत अपने घर की स्थिति को अच्छी तरह समझता था, इसलिए वह जी जान से पढ़ाई में जुटा रहता था, जिससे पढ़ लिख कर वह आत्मनिर्भर बन सके। विनीत का विद्यालय में सदा प्रथम स्थान आता था और इस बात से शरद चिढ़ता था। पर वह जानता था कि उन लड़कों से उलझने या शिकायत करने से कोई लाभ नहीं होगा। हाई स्कूल की परीक्षाएं निकट थी। पढ़ने वाले सब बच्चे पढ़ाई में जुट गए थे, पर शरद और उसके साथियों की आवारागर्दी कम ना होती। उन लोगों को आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं थी। परीक्षाओं का उन्हें कोई डर नहीं था। वे कुछ नकल करते, कुछ बातें करते और कुछ फेल होने पर भी उन्हें कोई दुख नहीं होता था। तभी अचानक एक दुर्घटना घट गई। शरद के पिता को अचानक हृदय का दौरा पड़ा। वे चल बसे। किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। शरद तो इसी स्थिति में भौचक्का रह गया। घर में तो
परेशानी थी ही। स्कूल में भी कम संकट न था। जो भी पुस्तक पढ़ने को उठाता वहीं कठिन लगता। उसके पिता भी उसे ना पढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करते। परीक्षा में उसके मित्र भी उसे ना पढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करते थे। परीक्षा में शरद और उसके साथियों ने हर बार की भांति नकल करने का प्रयास किया था। नए प्रधानाचार्य बहुत सख्त थे और नकल के बिल्कुल विरुद्ध थे। उन्होंने शरद से कई बार पर्चे छीने थे। उसे चेतावनी भी दे दी। अंततः एक दिन परीक्षाओं में निरीक्षण करने के लिए आए उड़न दस्ते ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और 3 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। विनीत की हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी आई और वह शहर पढ़ने चला गया। शरद की माँ भी अपने बच्चों को लेकर भाई के यहाँ चली गई। आज शरद को इतने वर्ष बाद देखकर विनीत तुरंत उसे पहचान गया। उसे दुख भी हो रहा था। यदि शरद पढ़ने लिखने में मन लगाता तो अच्छे पद पर होता। विनीत शरद से बात करना चाहता था, पर वह था कि उसे देखते ही कठोर मुख मुद्रा बना लेता। शरद अब भी वैसे ही उद्दंड और उच्च खलित था। उसे मन ही मन डर था कि विनीत उससे पुराना बदला ना चुकाए। विनीत यद्यपि उसका ऑफिसर था, पर वह उसकी तनिक भी सम्मान न करता, वरन साथियों में बैठकर उसका तरह तरह से मजाक बनाता। विनीत को यह सारी बातें पता थी, फिर भी वह मन से उसका भला चाहता था और सोचता था कि किसी न किसी प्रकार से यह उन्नति कर ले। उसने गरीबी का संकट झेला था। 400 रुपए में शरद को अपनी पत्नी, माता और बच्चों का निर्वाह करने में कितनी कठिनाई होती होगी, यह वह भी जानता था। विनीत उसका अपमान करेगा, शरद की यह धारणा गलत सिद्ध हो गई। शरद उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। अक्सर उसके घर परिवार आदि के विषय में सहानुभूति पूर्वक पूछता था। किसी अन्य कर्मचारी से उसने शरद के विरुद्ध कुछ न कहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि शरद का मन भी उसके प्रति बदलने लगा। विनीत के एक बड़े औद्योगिक स्थान पर व्यवस्थापक से अच्छे संबंध थे। उन्होंने शरद के विषय में उनसे बात की। वे विनीत के कहने पर शरद को अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हो गए। विनीत ने शरद के सामने यह प्रस्ताव रखा तो उसका अचानक विश्वास ही नहीं हुआ। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। विनीत इस प्रकार से उसका हित चाहता है, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। भाव आवेश में उसका गला रुक गया। वह इतना ही कह पाया था, मैंने तो बहुत तंग किया है आपका यह उपकार। मैंने तो आपको बहुत तंग किया था और आपका यह उपकार, यह सोचकर मतलब अरे उपकार की बात छोड़ो, भी तुम प्रगति करोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। विनीत ने उसकी बात काटते हुए कहा। विनीत ने अपने ऑफिस से शरद को 1 वर्ष के लिए अवैतनिक अवकाश, जो वेतन भी ना मिले और छुट्टी भी मिल जाए, उसका मतलब अवैतनिक अवकाश दिला दिया। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद शरद को वहां नियुक्ति मिल गई। ट्रेनिंग की अवधि में भी विनीत उसके परिवार की सहायता करता रहा। अब शरद काफी बदल चुका था। वह मन लगाकर कार्य करता, जिसके परिणाम स्वरूप वह
पदोन्नति करता रहा, अच्छे पद पर गया। वह अपने परिवर्तन और उन्नति के लिए विनीत का आभारी है और उसका बहुत सम्मान करता है। सच है, व्यक्ति को बदलने के लिए जब वह अंदर से बदलना चाहता है तभी बदल पाएगा, अन्यथा उसे बदलने के लिए सारे परिवेश और प्रयास मूल्यहीन रहेंगे। और यह भी उतना ही सच है कि सच्चे अंतःकरण से ही किया गया सज्जनता पूर्ण व्यवहार कभी किसी के एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। मतलब जो है अच्छा व्यवहार हम किसी के साथ करेंगे, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा, उसका भी हृदय परिवर्तन आप कर सकते हैं अगर आप उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो। दोस्तों, इस कहानी में आप लोगों को बहुत शिक्षाएं मिली हैं कई प्रकार से। बच्चों के लिए शिक्षाएं हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, अपना बहुमूल्य समय बर्बाद ना करें और एक दूसरे की सहायता करें। सहपाठियों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देखिए, जीवन के किसी भी न किसी मोड़ पर अपने दोस्तों से मिलन जरूर होता है। कभी जिसका हम मजाक बना रहे हैं वो अच्छी पोस्ट पे चला गया, आपका उससे काम लग गया, इसलिए मतलब हमेशा बना के रखना चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। अपने बच्चों को यही शिक्षाएं देना चाहिए कि क्लास में जाके शरारतें ना करें, अच्छे बच्चों को परेशान ना करें और सब लोग मेहनत से पढ़ें, अच्छे से प्रेम भाव से रहें, कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, अपमान किसी का ना करें। अच्छे से अगर हम अच्छी शिक्षा बचपन से ही देंगे तो बच्चे का बड़े होने पर वो आदत सी बन जाएगी, तो कभी भी किसी का मजाक बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। अच्छे से एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, सब एक दूसरे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। आशा है दोस्तों आप लोगों को इस कहानी में बहुत सी शिक्षाएं मिली। आशा है कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम आप लोगों का एक बार फिर से अच्छित एंड आर्यन ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए